राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पुष्कर ब्रह्म कॉरिडोर को धरातल पर उतारने के लिए कवायद तेज हो गई है। ब्रह्म कॉरिडोर और पुष्कर की सबसे बड़ी सीवरेज समस्या के समाधान को लेकर सोमवार को पुष्कर के होटल आरटीडीसी में जल संसाधन मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश रावत, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पर्यटन विभाग के निदेशक राकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारियों की सुझाव बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री रावत और प्रोन्नति अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने मौजूद अधिकारियों और पदाधिकारियों को ब्रह्म कॉरिडोर को लेकर पुष्कर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम तरीके से सुविधा युक्त प्रमुख मंदिरों और सरोवर सहित धार्मिक स्थलों के दर्शन हो सके और कॉरिडोर में क्या होना चाहिए इसके सुझाव मांगे, जिस पर पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बादल पाराशर और वेदनाथ पाराशर सहित अन्य पुरोहितों ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर कॉरिडोर के तहत विकास हो और कस्बे में किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से पुष्कर सरोवर का जल शुद्ध रहे और इसके लिए भी सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं पंडित कैलाशनाथ दादीज ने पुष्कर में कॉरिडोर का स्वागत करते हुए कहा कि पुष्कर का विकास कॉरिडोर के माध्यम से हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो और न ही थोड़ा थोड़ा विकास और विनाश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एडी अधिकारियों ने पुष्कर ब्रह्म कॉरिडोर के तहत होने वाले विभिन्न विकास कार्यों में प्रथम फेज का बजट बताया। तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास के लिए जो बजट घोषणा है, उसी के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष धरोहर विकास प्राधिकरण महोदय और मैं और हमारे एडी अध्यक्ष और जयपुर से भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से अधिकारी पधारे हैं। तो जो अभी तक का जो रूपरेखा थी वो प्रेजेंट की गई कि क्या हमने प्लान किया है और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे यहाँ पुरोहित संघ हो, होटल एसोसिएशन हो, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हो, मीडिया के बंधु हो, जैसा आपने देखा सभी से सुझाव लिए गए और क्या अभी तक हमने प्लानिंग करी है वो बताया गया और क्या यहाँ की समस्याएं किस तरह से उसको हम एड्रेस करें इसके संबंध में सभी ने सुझाव भी दिए हैं और काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि टूरिस्ट का यहाँ पर या जो श्रद्धालु आते हैं उनका नंबर काफ़ी बड़ा है। पिछले कुछ सालों में लगभग 3 साल में लगभग तिगुना ये नंबर हो गया है। तो उसी को देखते हुए किस तरह सुविधाएं विकसित की जाए उसके लिए हमने चर्चा की है और यही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तीर्थराज पुष्कर का समग्र विकास किया जाएगा और जो भी आवश्यक सुविधाएँ हैं या जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एड्रेस करते हुए इसको एक होलिस्टिक इसका डेवलपमेंट, उसका एक जो प्रिलिमिनरी डीपीआर बना है वो आज शेयर भी किया गया था आप लोगों के साथ कि क्या क्या उसमें प्लान है। उसी पे ही स्टेक होल्डर से चर्चा की गई और बाकी जो चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती है वो भी आज चर्चा हुई। तो जो भी आवश्यक होगा उसमें ऐड किया जाएगा। जो भी होगा सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो आमजन हैं, नागरिक, सभी चर्चा करके ही, चाहे होटल एसोसिएशन हो, पुरोहित संघ हो, जो भी लोग हैं यहाँ के आम जन से चर्चा करके ही सब कार्य किए जाएंगे। विशेष तौर से इस काम को देख रहे हमारे हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन साहब आदरणीय ओकार सिंह जी लखावत साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तीर्थराज पुष्कर कैसा विकास हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज हमने तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख लोगों के लिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे यहाँ के तीर्थराज पुरोहित संघ के सदस्य हो, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हो, चाहे आम जनता हो, प्रमुख लोगों से तीर्थराज पुष्कर का आने वाला स्वरूप कैसा हो, इसका विकास किस तरह से होना चाहिए, उनके सुझाव हमने यहाँ लिए और उनको कहा कि अगर कोई आज भूल गए तो हमारे जो परिषद के कमिश्नर साहब हैं उनको शाम तक, कल तक अपने सुझाव और दे देवे। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि तीर्थराज पुष्कर का विकास यहाँ की जनता की मांग के अनुरूप हो और जिस तरह से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थराज पुष्कर के विकास की घोषणा करी तो कुछ लोग जनता में गलत भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम किया कि साहब मार्केट टूटेगा, कई दुकानें टूटेगी, कई मकान ढह जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तीर्थराज पुष्कर का विकास पुष्कर के लोगों के लिए है, जो यहाँ के देश और दुनिया के लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए है। तो सबका साथ और सबका विकास, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तीर्थराज पुष्कर का समग्र और संपूर्ण विकास कैसे हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जल्दी हम इस पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसका काम का शुभारंभ करेंगे। और आज हमारी प्रथम पेज की मीटिंग है, आने वाले समय के अंदर ये बैठकों का निरंतर दौर चालू रहेगा। जैसे जैसे हम विकास करेंगे तीर्थराज पुष्कर के सब लोगों को दिखा के
और उनका कोई सुझाव होगा तो सुझाव लेके हम आगे बढ़ेंगे। इस दौरान समाज सेवी जगदीश कुड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, सूरज नारायण पाराशर ने भी पुष्कर की सीवरेज समस्या को लेकर सुझाव दिए। बैठक के दौरान विकास पाराशर, गौरव राजगुरु, गौरीशंकर समेत व्यापारियों ने भी अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यहां सबका ध्यान रखना चाहिए और खासकर पर्यटन और व्यापार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर सुरेश रावत और भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव व्यक्त करते हुए कहा कि पुष्कर का विकास होगा और कॉरिडोर भी जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जो भी जन समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण किया जाएगा और किसी भी तरह की जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बैठक के दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ये इस बात का तय किया था कि पुष्कर के समग्र विकास के नाते, ये हमारा तीर्थराज है और तीर्थों का गुरु है, इसी जितना महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में पुष्कर का है उसी के अनुरूप पुष्कर को विकसित किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, कोई एक तरफा या एकांगी विकास ना हो। उस नाते आप सबकी राय जानने के लिए, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक हमारे पर्यटन विभाग के माननीय राजेश जी को इस बात के लिए किया था। आप यहाँ पधारे, आप सबकी आज राय और सुझाव आए हैं और जो सुझाव और राय आए हैं उसका एक प्रतिवेदन बना करके आप सरकार के सामने रखेंगे और इसके स्वीकृति के बाद यहाँ शुभारंभ काम का होगा। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर जो ब्रह्म पुष्कर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर आमजन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो भय है, उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से विशेष रूप से जो प्रभारी लगाए गए हैं, ओंकार सिंह लखावत जो हमारी पार्टी के भी मार्गदर्शक हैं, और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, जिला कलेक्टर महोदय, सभी ने आज यहाँ टूरिस्ट बंगलों में बैठक लेकर पक्ष विपक्ष, आम जन, तीर्थ पुरोहित, पत्रकार, मीडिया सभी से सुझाव लिए गए कि आपके इस कॉरिडोर निर्माण में कोई भी बहुमूल्य सुझाव है तो आप सरकार को दें, और सरकार की मंशा किसी प्रकार के तोड़फोड़ की नहीं है। हम विकास करेंगे और सभी आम जन को विश्वास में लेकर ही विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे यहाँ के आने वाले जो प्रतिभागी थे सभी में किसी खुशी का माहौल था और वो आश्वस्त हो गए कि वास्तव में सरकार आम जनता के साथ है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।